हेलो बच्चों। तो बेटे इशू ऑफ शेयर्स लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था, तो उसी में आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे कि अगर शेयर्स को प्रीमियम पे इशू किया जाता है तो सिचुएशन में जनरल एंट्री कैसे बनती है और बैलेंस शीट में उसका प्रेजेंटेशन किस प्रकार से होता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, इसका बेटा सेक्शन 52 है ऑफ कंपनी एक्ट 2013। कंपनी एक्ट 2013 में इसका जो सेक्शन है वो सेक्शन है 52, जिसमें बताया गया है कि अगर कंपनी शेयर्स को प्रीमियम पे इशू करती है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी और जो प्रीमियम का अमाउंट कंपनी को मिलेगा उसको किस पर्पस के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात आती है कि शेयर्स को प्रीमियम पे इशू करने का मतलब क्या होता है। बेटे अगर 10 रुपये की फेस वैल्यू का शेयर है जिसे कंपनी मार्केट में 12 रुपये में इशू करती है, ठीक है, 10 रुपये की फेस वैल्यू थी और उसको 12 रुपये में हमने इशू कर दिया, तो कंपनी फेस वैल्यू से 2 रुपये ऊपर पे, फेस वैल्यू कितने की थी 10 रुपये की, 2 रुपये ऊपर मतलब +2 करके उस शेयर को इशू कर देंगे। तो फेस वैल्यू से ऊपर जो 2 रुपये एक्स्ट्रा कमाएगी, जो एक्स्ट्रा रिसीव करेगी, उसको प्रीमियम बोला जाएगा, राइट। जब कंपनी फ्यूचर में डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो डिविडेंड तो 10 रुपये के हिसाब से दिया जाएगा या 10 रुपये की फेस वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट होगा, पर कंपनी ने उसे 12 रुपये में इशू किया है तो 2 रुपये कंपनी एक्स्ट्रा ले लेती है, जिसको हम प्रीमियम मनी बोलते हैं, राइट सर। कंपनी कितना प्रीमियम इशू कर सकती है सर, वो कंपनी की मर्जी है। जिन कंपनी की सर गुड वैल्यू होती है, जैसे कि कंपनी की गुडविल अच्छी होती है, जो इन्वेस्टर्स हैं उनका भरोसा ज़्यादा होता है, तो वो बहुत तगड़े प्रीमियम पे अपने शेयर्स को इशू करते हैं, राइट। देखिए, तो व्हेन अ कंपनी इश्यूज शेयर्स at a price over and above its face value, then shares are said to be issued at premium। जब कंपनी अपने शेयर्स को फेस वैल्यू से ऊपर किसी प्राइस पे इशू करती है तो उसको इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम बोला जाता है। हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर फेस वैल्यू 10 रुपए की है और जो इशू प्राइस है वो सर 12 रुपीज का है, तो जो ये 10 और 12 का डिफरेंस हो गया, ये जो 2 रुपए एक्स्ट्रा हो गया सर, इस 2 रुपए को हम प्रीमियम मनी बोलेंगे। इस 2 रुपए को प्रीमियम मनी के नाम से जाना जाएगा, ठीक है बेटे। इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी वो अभी हमने देखनी है। बाकी उसके अलावा सेक्शन 52 में ये भी बताया गया है कि ये जो प्रीमियम का अमाउंट आया है इसे कंपनी कौन कौन से पर्पस के लिए यूटिलाइज कर सकती है। कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम का जो अमाउंट मिलेगा उसको किस तरीके से डील करेगी। देखो सर, the premium amount received by company is credited to a separate account। एक सेपरेट अकाउंट में इसको क्रेडिट कर देते हैं, नोन एज, इसको क्या बोलेंगे हम, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, और यू कैन सिंपली नेम इट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है सर। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी बोल सकते हैं या सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट के नाम से भी जाना जा सकता है। द प्रीमियम मनी रखेंगे, अमाउंट credited in this account can be used only for
जो अमाउंट हमने यहाँ क्रेडिट कर दिए बेटा, उसको कौन कौन से पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं? फॉर इशू ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। अगर कंपनी फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इशू करने जा रही है, बेटे बोनस शेयर का मतलब क्या होता है? जब कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कुछ शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट दे देती है। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं ना, उन्हें कुछ शेयर्स फ्री मिल जाते हैं, तो इसको बोनस शेयर के नाम से जाना जाता है। तो बोनस शेयर इशू करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट यूटिलाइज किया जा सकता है। बी सर, फॉर बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। अगर कंपनी इक्विटी शेयर्स का बायबैक करना चाहती है, तो बायबैक करने के लिए भी हम इस अकाउंट का यूज कर सकते हैं। इक्विटी शेयर का बायबैक कैसे होता है, उसकी कंडीशंस क्या हैं, उसके लिए एक सेपरेट चैप्टर आएगा जिसको हम अलग से डील करेंगे। इसके अलावा सर, तो फॉर राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस और कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड अगेंस्ट इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है सर, अगर सिक्योरिटीज मतलब शेयर या डिबेंचर इशू किए हैं, उस पर डिस्काउंट अलाउ किया गया है या कमीशन पे किया गया है या एक्सपेंसेस हैं सिक्योरिटीज के इशू से रिलेटेड। बेटे इसका ये मतलब हो गया। एग्जांपल अगर हम बोले, राइट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स। अगर प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स को प्रीमियम पे रिडीम किया गया है, तो उस प्रीमियम को, उस एक्सपेंस को राइट ऑफ करने के लिए हम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट का जो बैलेंस है उसको यूज कर सकते हैं। डिस्काउंट अलाउड, ठीक है बेटा, ये तो पहले बोल दिया। डिस्काउंट अलाउड ऑन इशू ऑफ शेयर्स। कभी कभार कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू करती है। वैसे तो शेयर्स डिस्काउंट पे इशू होते नहीं हैं, लेकिन जो स्वीट इक्विटी शेयर्स हैं उनको डिस्काउंट पे इशू किया जाता है। डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू करते हैं सर, तो उसको राइट ऑफ करने के लिए इस अमाउंट का यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। और कई बार जो इक्विटी शेयर्स होते हैं उसका जो बायबैक होता है वो भी प्रीमियम पे किया जाता है, तो उसको भी राइट ऑफ करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है सर, तो ये सारी बातें इसमें आती हैं। कमीशन पेड का मतलब क्या हुआ सर? अंडर राइटिंग कमीशन। जो अंडर राइटिंग कमीशन हम पे करते हैं, अंडर राइटिंग कमीशन क्या होता है बेटा? जैसे कई बार, ठीक है, कई बार मान लीजिए कंपनी शेयर इशू करती है, लेकिन उसको डर होता है कि जितने शेयर्स हमने इशू किए हैं अगर वो सारे शेयर्स नहीं बिके तो, क्योंकि 90% का मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिलना ही चाहिए। कोई कंपनी अगर 10,000 शेयर इशू करने जा रही है तो उसके पास 9,000 की, मतलब 10,000 का 90%, 9,000 एप्लीकेशन तो आनी ही चाहिए। अगर इससे कम आएगी तो सबकी एप्लीकेशन मनी रिफंड करनी पड़ती है। इसलिए कभी कभार किसी कंपनी को ये डर होता है कि हम अगर शेयर इशू करने जा रहे हैं, क्या पता एप्लीकेशन 90% जो मिनिमम आनी चाहिए वो हमें ना मिले। तो उस सिचुएशन में कुछ अंडरराइटर्स आते हैं। अंडरराइटर्स गारंटी देते हैं कि आपके शेयर्स को बिकवाने की जिम्मेदारी हमारी, और अगर नहीं बिकेंगे तो उस बैलेंस पोर्शन को हम परचेज कर लेंगे। तो वो जो अंडरराइटर्स होते हैं वो इस गारंटी के बदले में कुछ कमीशन लेते हैं, कुछ फीस लेते हैं, उसको अंडरराइटिंग कमीशन बोला जाता है। तो अंडरराइटिंग कमीशन को राइट ऑफ करने के लिए भी हम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट के बैलेंस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, पहले इतना लिख लीजिए और फिर इसकी हम जनरल एंट्री देखेंगे। चलिए, आई गेस आपने कर लिया है।
आप किसी भी टाइम इस वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। देखो बच्चों, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अब यहां से बात आती है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ प्रीमियम मनी। प्रीमियम मनी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ प्रीमियम मनी, ठीक है सर, देखते हैं इसके बारे में। प्रीमियम मनी इज क्रेडिटेड to a separate account known as securities premium reserve account। जैसे मैंने पहले बताया कि प्रीमियम मनी को एक सेपरेट अकाउंट में डाल देते हैं जिसको सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कहते हैं, ठीक है सर। प्रीमियम मनी can be received on allotment। प्रीमियम के जो पैसे होते हैं बेटा अलॉटमेंट पे रिसीव करते हैं, और आफ्टर अलॉटमेंट ऑन कॉल्स। जो प्रीमियम के पैसे कंपनी मांग रही है, लाइक 10 रुपए का शेयर है, कंपनी 2 रुपए एक्स्ट्रा मांग रही है, तो वो 2 रुपए कब रिसीव करेगी? तो या तो अलॉटमेंट पे रिसीव करती है या कॉल पे रिसीव करेंगे, लाइक फर्स्ट कॉल पे या सेकंड कॉल पे, या एक सिंगल कॉल पे हो सकती है जिसको हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी बोल सकते हैं। जहां हमारा क्वेश्चन साइलेंट होता है कि प्रीमियम मनी कहाँ रिसीव की जाती है, लाइक क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता, तो हम ये मानते हैं कि हमारा प्रीमियम का जो अमाउंट है वो अलॉटमेंट के टाइम रिसीव होगा। ओके सर। और अलॉटमेंट की एंट्री कैसे होती है? पहले अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे, फिर अलॉटमेंट को रिसीव करेंगे। तो जब अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री होगी, तो ड्यू करने की एंट्री में, उस एंट्री में हम प्रीमियम को भी ड्यू कर देते हैं। जब अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो उसे इंक्लूडिंग प्रीमियम ड्यू करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद क्या होगा बेटा? उसके बाद फिर हमें अगली एंट्री में प्रीमियम मनी रिसीव हो जाएगी। अगर प्रीमियम कॉल पे मिल रहा है तो पहले कॉल की एंट्री को ड्यू करते हैं, फिर रिसीव करते हैं। तो जब कॉल को ड्यू करेंगे तो ड्यू करने वाली एंट्री में ही आप क्या करोगे? प्रीमियम को ड्यू करोगे, फिर अगली एंट्री में उसको रिसीव कर दोगे। कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो प्रीमियम है वो एप्लीकेशन पे ले लेते हैं, ठीक है सर, पॉसिबल है, ऑल्दो ऐसा बहुत रेयर केस में होता है, मना नहीं है, एक्ट मना नहीं करता, आप प्रीमियम की मनी को एप्लीकेशन पे भी ले सकते हो। तो जब हम एप्लीकेशन की एंट्री करते हैं तो आपको पता है कि एप्लीकेशन की एंट्री पहले रिसीव करने की होती है, फिर उसको ड्यू करने की एंट्री होती है, राइट। जबकि अलॉटमेंट में और कॉल में क्या है? पहले ड्यू होगा और फिर रिसीव होगा। तो अगर प्रीमियम एप्लीकेशन पे आ रहा है तो सेकंड एंट्री ड्यू करने वाली होती है, तो आप एप्लीकेशन की सेकंड एंट्री में प्रीमियम की मनी को रिकॉर्ड करोगे। अल्टीमेटली बात ये निकली कि प्रीमियम की मनी, प्रीमियम का अमाउंट हमेशा ड्यू वाली एंट्री पे ही रिकॉर्ड होता है, क्योंकि अलॉटमेंट और कॉल पहले ड्यू होती है और फिर रिसीव होती है, इसलिए अलॉटमेंट और कॉल की फर्स्ट एंट्री पे प्रीमियम रिकॉर्ड करना पड़ता है। लेकिन एप्लीकेशन में रिसीविंग पहले होती है और ड्यू बाद में होती है, इसलिए एप्लीकेशन की सेकंड एंट्री में होता है, ठीक है। चलो पहले मैं इसके बारे में बात करता हूँ। देखो सर, अब इफ प्रीमियम इज रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, अगर प्रीमियम अलॉटमेंट पे रिसीव हो रहा है तो इसमें क्या करेंगे सर? इसमें करेंगे मेक अलॉटमेंट ड्यू। पहले अलॉटमेंट को ड्यू किया जाएगा, तो उसकी एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। यहाँ पर आएगा नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इनटू अलॉटमेंट मनी पर शेयर
यहाँ पर अलॉटमेंट मनी पर शेयर ले लिया जाएगा, ठीक है बेटे। उसके बाद क्रेडिट जब करोगे तो प्रीमियम की मनी अलग से लिखेंगे, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, और फिर यहाँ पर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है सर। तो ये ड्यू वाली एंट्री में करना है, बाकी अगली एंट्री रिसीव करने की होगी, वो आपको पता ही है। रिसीविंग की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ओके। अगर 4 रुपए की अलॉटमेंट है जिसमें 2 रुपए का प्रीमियम देना है, ठीक है, तो 4 रुपए नॉमिनल है, 2 रुपए प्रीमियम है, तो टोटल अलॉटमेंट 6 रुपए की हो जाएगी। तो पहले ये एंट्री यहाँ पर 6 रुपए से होगी, 6 में से 2 रुपए आपको यहाँ पर डालने अलग से, किसमें, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में, और बाकी का जो 4 रुपए होगा वो शेयर कैपिटल अकाउंट में आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्लियर हो गया सर? तो ये ध्यान रखना। अगर बेटा ये अलॉटमेंट के बदले कॉल में मिलता, अगर ये प्रीमियम कॉल पे मिलता सर, तो मैं यहाँ पर अलॉटमेंट के बदले क्या लिखूंगा, यहाँ पर अलॉटमेंट के बदले कॉल लिखूंगा। मतलब एंट्री बनेगी शेयर फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल, जो भी होगा, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट वो यहाँ पे आ जाएगा, बाकी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट और तो शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अगर फर्स्ट कॉल पे मिला है तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट तो सिक्योरिटी प्रीमियम टू शेयर कैपिटल। अगर सेकंड एंड फाइनल कॉल पे प्रीमियम मिला है तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, उसके बाद प्रीमियम का अकाउंट क्रेडिट और फिर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। अगर प्रीमियम एप्लीकेशन में मिलता है, however if premium money is received on application, अगर प्रीमियम की मनी एप्लीकेशन के साथ ही दे दी जाती है तो उस केस में क्या होगा सर, जो एप्लीकेशन की सेकंड एंट्री होगी, सेकंड एंट्री में आप करोगे, लाइक पहली एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और तो एप्लीकेशन पे फर्स्ट एंट्री कौन सी होती है, एप्लीकेशन पे फर्स्ट एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, वो बन गई। वो जो आप बैंक अकाउंट रिसीव करोगे वो इंक्लूडिंग प्रीमियम रिसीव करोगे, राइट। फिर उसमें से बेटे जो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई हैं उनका सिक्योरिटी प्रीमियम का अकाउंट आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में डाल दोगे। टू शेयर कैपिटल जो नॉमिनल अमाउंट है वो यहाँ देगी बच्चों, और उसके बाद अगर कोई एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है तो उसका टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग प्रीमियम रिफंड करना पड़ेगा। तो जिसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी उनकी अमाउंट को आप रिफंड कर दो, ठीक है सर। तो इसको नोट कीजिए और फिर मैं इस पर क्वेश्चन कराता हूँ और बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा। चलिए बच्चों, यहां से आगे देखते हैं। जी, तो लेट अस टेक अ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमें कुछ ऐसे कहते हैं, कहता है एक्स लिमिटेड इश्यूज, या पहले एक्स लिमिटेड हैज ऑथराइज शेयर कैपिटल of ₹10 lakh divided into shares of ₹10 each. It issued 20,000 shares at a premium of
एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। इसने 20,000 शेयर इशू करे हैं और 20,000 शेयर को 10% की प्रीमियम पे इशू किया है। तो बेटा 10% किसका निकालेंगे? 10% फेस वैल्यू का निकालते हैं। फेस वैल्यू अगर 10 रुपये की है और 10 रुपये का अगर मैं 10% निकालता हूँ तो एक रुपये आएगा। 10 रुपये का शेयर अगर 1 रुपये के प्रीमियम पे इशू किया है तो इसका मतलब बेटा इसको 11 रुपये में इशू किया गया है। ठीक है सर, तो जो 11 रुपये है वो इशू प्राइस हो जाएगा, 1 रुपये हमारा प्रीमियम हो गया और 10 रुपये उसकी फेस वैल्यू मानी जाएगी। ठीक है, आगे कहता है पेबल एज फॉलो, जिसको पे हमने ऐसे करना है। कहता है एप्लीकेशन पे 2 रुपये, ठीक है, 2 रुपये पर शेयर, और अलॉटमेंट पे से आपका 7 रुपये पर शेयर, अच्छा देते हैं। चलो फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये पर शेयर, और फिर कहता है बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। ठीक है सर, फिर आगे क्वेश्चन में कहता है एप्लीकेशन received for 19,000 शेयर्स ओनली, केवल 19,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आती है। तो बेटा एप्लीकेशन ज़्यादा भी आ सकती है और एप्लीकेशन कम भी हो सकती है। तो पिछली क्लास में जो क्वेश्चन कराया था उसमें एप्लीकेशन ज़्यादा आ गई थी और एक्सेस एप्लीकेशन को हमने रिफंड किया था। इसमें क्या है 19,000 की एप्लीकेशन आई है, तो अगर एप्लीकेशन ही 19,000 की आई है तो कंपनी जो एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेगी वो केवल 19,000 ही करेगी। तो जो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल होगी, लाइक कितने शेयर्स कंपनी ने खरीद लिए वो 19,000 शेयर्स के बेसिस पे निकाला जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन में कहता है शो जनरल एंट्रीज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें इन सभी केसेस में जनरल एंट्री करनी है। ठीक है सर, तो पहले केस में कहते हैं ऑल अमाउंट रिसीव्ड ऑन टाइम, सारे का सारा पैसा आपको टाइम पे मिल गया सर, ये पहला केस है। सेकंड में कहते हैं ऑल अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट कॉल मनी ऑन 1,000 शेयर्स, 1000 शेयर पे आपको नहीं मिला सर। और तीसरा क्वेश्चन में कहता है ऑल अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट allotment and first call money on 2,000 shares। फिर कहता है फाइनल कॉल वाज नॉट येट ड्यू, फाइनल कॉल अभी हमारी ड्यू नहीं हुई थी। चौथा केस कहता है बेटा मिस्टर शर्मा who holds say 500 shares pays his first call money in advance at the time of allotment। कहता है अलॉटमेंट के टाइम पर उन्होंने एडवांस दे दिया था। फिर आगे कहता है फाइनल कॉल was not yet due, फाइनल कॉल अभी आपके ड्यू नहीं है। तो ये बेटे 4 केसेस हैं। इन 4 केसेस की हम जनरल एंट्री देखेंगे पहले कि जनरल एंट्री कैसे होगी, और फिर बैलेंस शीट में इसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा वो भी हमने देखना है। तो आप पहले फटाफट से क्वेश्चन को नोट कर लीजिए।